बात करेंगे आसपास फैमिली पे। आखिर अंकल जी की दुबई से वापसी हो ही गई। आखिर ये छोटा सा व्लॉग बनाने की वजह क्या थी? आज तो किंजा और साहिबा की बल्ले बल्ले हो गई। किंजा साहिबा ने सास के साथ बैठ के की ओवर एक्टिंग। क्या इकरा के ऊपर जुल्म हो गया? इकरा बेचारी परांठे बना बना गर्मी में हफ गई। आखिर बात करेंगे इनके झूठों पे, और जो सवाल पब्लिक ने किए उसका जवाब नहीं दिया। और थोड़ी बात करेंगे आमना पीरनी फसादी उमैर पे। आखिर मोहम्मदा मीसनी और आशा पू ने मरियम और हसन के साथ ये सलूक क्यों किया? क्या अब आमना हसन के लिए जबरदस्त डिशेस बनाएगी, या ये सिर्फ एक कंटेंट है कि वाकई दामाद की घर में इज्जत है या नहीं? बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आज उन कमेंटों का भी तबसरा करेंगे, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जैसे आपने आसपास फैमिली का शॉपिंग वाला व्लॉग देखा और लोगों ने कमेंटों की बरपार कर दी, उनके झूठ पे लोगों ने बात की। किंजा के वलीमे वाले, बरी वाले, रिएक्शन वाले भी बात कर रहे हैं, किसी बात का जवाब नहीं। जब Q&A करते हैं अपनी मर्जी के सवाल चुन के, अपनी मर्जी के गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ के आए बाएं शाएं हो जाते हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा था कि अंकल जी नजर नहीं आ रहे, अंकल जी शादी पे क्यों नहीं गए, अंकल कहाँ है? तो वलीमे वाले दिन अंकल का दीदार करवाया गया, अंकल को दिखाया गया और अंकल ने साफ कह दिया कि मैं बीमार हूं, मैं इतना सफर नहीं कर सकता। चले जी, किताब बंद हो गई, हमने उस पर बात करना छोड़ दी। फिर अचानक से अंकल जी दुबई से कैसे वापस आ गए? आखिर अंकल जी एक ही सूट में सारे ब्लॉग बना लेते हैं और एक ही सूट में पूरे दुबई का टूर करके वापिस आ जाते हैं। यहाँ आसफा आंटी की ओवर एक्टिंग, साहिबा किंजा की ओवर एक्टिंग, और किसको चे बनाया जा रहा है? क्या अपनी गलतियों पे पशेमंद होने की बजाय पर्दा डाला जा रहा है? क्यों पब्लिक को खुल के हकीकत नहीं बताई जा रही? लोगों का कहना है कि शादी से पहले ही सर्जरी हो चुकी थी। सिर्फ आसफा आंटी ने इसलिए नहीं बताया कि लोग इनको बातें करेंगे, लोग तनकीद करेंगे कि अपने शौहर को बीमार को छोड़ के ये शादी भुगताने चली गई, शादी अटेंड करने लगी। तो बहन भाइयों, अगर सर्जरी पहले हुई है या बाद में हुई है, इसको छुपाने की, इतना मुहिम बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब इसको कंटेंट बना के सामने लाने की जरूरत क्या थी? फिर अगर आज जवाब देने की जरूरत महसूस हुई तो इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत क्या थी कि हाय मैं ते छुपा दिता, हाय मैं उन्होंने कमरे च बंद कर दिता, मैं उन्होंने दुबई भेज छड़िया, मूड ठीक करके आ जान। आप तो अपनी चालाकियां लगाने से आंटी जी बात नहीं आती। आखिर आप क्यों नहीं बताती कि प्रेग्नेंट औरत के लिए किसी फंक्शन में जाना गलत है? प्रेग्नेंट औरत है, वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती, पर गुरेज के साथ रील पे रील बनाती है। प्रेग्नेंट औरत सर्जरी किए हुए ससुर को संभाल सकती है पर शादी वलीमा अटेंड नहीं कर सकती। आपका इतना टाटा बिरला और आपका इतना कंट्रोल है साहिबा किंजा पे कि वो बेचारी खुल के सांस भी नहीं ले सकती, और आपके ऊपर आपके छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर यानी आद और इकरा यानी नुसरत फतेह अली खान औरतों का उसका कंट्रोल है। वहां आपकी सीटी बीटी गुल हो जाती है। जब इकरा मैडम बोलती हैं आप बस हक्की बक्की होके उनका मुंह देखती हैं और जवाब नहीं देती। पर आज तो साहिबा किंजा के साथ बैठ के आप तो 16 साल की नई नवेली दुल्हन जैसा बिहेवियर कर रही थी, और अंकल जी से अगर मिलवाया गया
तो अंकल जी इतने उखड़े और इतने आवाजार थे कि समझ से बाहर था कि आखिर उन्होंने अपनी यूट्यूब फैमिली को ऐसा जवाब क्यों दिया। शायद अंकल जी को याद नहीं कि इनकी फैमिली कैसे सब्सक्राइबरों की भीख मांगती रही, कैसे शाउट आउट लेती रही। थोड़े से सब्सक्राइबर क्या बढ़ जाते हैं, ये यूट्यूबर अपना आपा ही खो बैठते हैं। आंटी जी ये तो आपने बता दिया कि अंकल को आपने दुबई भेजा था, सूट के साथ दुबई का टूर करके वो वापस आ गए। दूसरे जो आपसे सवाल आपकी यूट्यूब फैमिली ने किए थे उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया। आपने साहिबा और इकरा के मामले में झूठ क्यों बोला। शॉपिंग प्लाजे में आपका वो क्लिप कौन बना रहा था। झूठ तो ये इतना बोलते हैं ना बहन भाइयों, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे कभी हकीकत नहीं बताएंगे, क्योंकि बलाल टब्बर जितना भी है, ये चोकरों का टब्बर जितना भी है, ये सब झूठ पे कंटेंट बनाते हैं, फेक इनका कंटेंट होता है। सब आपके सामने स्वाय खापे खोलने के अलावा ये डायलॉग दिए जाते हैं, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है। अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो क्या रियल लाइफ में ऐसे होता है, ऐसे सोच समझ के प्लान किया हुआ बोला जाता है? नहीं बहन भाइयों, झूठ का ये आलम है कि आपको याद होगा इन्होंने एक बंगले का टूर करवाया था जस्ट वो कंटेंट बनाने के लिए कि चलो जी और कख नहीं मिल रहा था, चलो जी कार दिखा दे, कुछ तो यूट्यूब पे जाना चाहिए। पब्लिक ने कौन सा कार आके पूछना है, पब्लिक तो चे हमारे हाथों बनती आई है और बनती रहेगी। वो कार का फिर जिक्र ना हुआ। एक दफा हमारे आहत भैया साहब ने बाहर के टूर का भी बताया कि बाहर से मुझे ऑफर आ गई है, वो भी इकट्ठे 2 व्लॉग बना डाले, पर उसका भी जिक्र नहीं हुआ। तो फिर आपको क्या आसफा आंटी जी बताएंगी कि आखिर क्यों इकरा घर में थी। आहद ने जो बयान दिया मॉल में खड़े होके वो कुछ और था, इकरा ने घर आके कुछ और बोला और आहद ने फौरन कह दिया कि मैं बता चुका हूँ। मोमना के मामले में भी कभी सच नहीं बोला गया, ना मोमना सच बताती है। ये वही मोमना मीसनी है जिसने एक दफा ईद पे अपनी फैमिली के घर जाते हुए कहा था, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी पड़ी है, कि अम्मी ने कहा है तुम यहाँ सिर्फ व्लॉग बनाने आती हो, क्या माँ बाप को वैसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए मैं वहाँ ज्यादा व्लॉग नहीं बनाती, मैं वैसे मिलने उनसे जाती हूँ। तो आसफा आंटी जी की बेटी और उनका इतना झूठ। फिर शाउट आउट के मामले में आपने देख लिया, ना आशा पुंग का परेड देखा गया, ना शादी ब्याह के दिन देखे गए, सिर्फ भीख मांगी गई सब्सक्राइबरों की। अगर बात की जाए कि व्लॉग नहीं बनाना, फैमिलियों को ऐसे ही मिलना है, फिर आंटी जी जब काओ के कदम पका के खिलाने के लिए मोमना के घर चली गई, क्यों व्लॉग बनाया? ईद देने गए, क्यों व्लॉग बनाया? रमजान में जब नुमाइट किया गया उस वक्त ईद देते और एक ही व्लॉग बन जाता, पर नहीं जी, कंटेंट मिस नहीं करना, झूठ जितना मर्जी बोलना पड़े, डॉलर हमने कमाना है, पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। यहाँ अगर साहिबा किंजा की बात की जाए, वैसे तो इनकी वैल्यू नहीं, इस घर में इतना बोलने नहीं दिया जाता, पर आज ना हमारा औरतों का नुसरत फतेह अली खान किचन में बिजी था, आंटी जी ने गनीमत जाना और साहिबा किंजा को बोलने का मौका दिया, पर साहिबा किंजा भी वही बोले जो आंटी जी ने अपने तोतों को सिखाया हुआ था, और तोते भी ओवर एक्टिंग करते हुए हमें नजर आए। तोतों की भी बस इतनी ही वैल्यू है, जब इकरा मैडम बिजी होती हैं फिर बेचारियों को कैमरा फेस करने की इजाजत होती है। अगर यहाँ इकरा की बात करते हैं तो इकरा को गर्मी में इतना जुल्म, इतना हशर नशर कर दिया कि बेचारी कहने पे मजबूर हो गई। जो सबके लिए नाश्ता बनाता है ना, वो हफ्फा होता है। मैडम जी अगर आप इतनी कामी होती, आप इतना कामों का लगाव रखती, तो क्या हमें साहिबा किंजा ही काम करते हुए नजर आती? अगर गोद भराई की बात की जाए, आप तो जान छुड़वा के बच्चों को रोटी खिलाने बैठ गई, सारा काम हमें साहिबा करती नजर आई, बर्तन समेटती नजर आई। आपने किंजा को एक परांठा एक अंडा क्या बना दिया, आप तो हफ गई। हालांकि आपका हफने वाला नहीं, हफाने वाला है। यहाँ आहद साहब भी इकरा के नाश्ते पे नजर डालते हुए नजर आए कि इतनी जल्दी, और इकरा ने आगे से टाइम बताया। भाई जो वेले मसरूफ होते हैं ना, उनको 24 आवर जल्दी ही लगता है। जिन्होंने सिर्फ घर में खाना खापा खोलना है और बीवियों के, माँ के, भाभीयों के आगे पीछे ऊपर नीचे कैमरा चलाना है, उनको यही टाइम लगता है। पर दुख की बात यह है
कि आज हमारी ये जो छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बीरों की फैमिली है ना, हलवा पूड़ी का नाश्ता ना कर सकी। कितने वेले लोग हैं, इतनी गर्मी और बिल्कुल फिगर इनके डिसफिगर हुए में है। किसी को वेट लॉस करने की जरूरत नहीं। हलवा पूड़ी मंडनी थी, पर गर्मी और धूप को देख के हलवा पूड़ी ने भी किया होगा शुक्र कि मैं बड़े कुओं में नहीं गिरी। आज कोई 10 से 50 पूड़ियां और हलवा बच गया और आहत साहब को गुच्छा आ गया कि इतना अरसा हो गया हमने हलवा पूड़ी नहीं खाई। लोगों ने खाने का भी कहा और खासकर मैं लाजमी इनके खापे पे बात करती हूँ तो कहते हुए नजर आए हम 2 टाइम का खाते हैं। जी हाँ भाई साहब, आप खाते 2 टाइम का ही है, पर वो 2 टाइम जो आपके होते हैं ना, वो पूरे महीने का आप राशन मका लेते हैं पूरी फैमिली। एक एक बंदा मतलब एक एक महीने का, वो जैसे ऊंट ज़ेब्रा जमा कर लेते हैं ना, फिर चगाली करते रहते हैं, आप लोग भी ऐसे खाते हैं। चले मैं तो रॉन्ग हो सकती हूँ, क्या सारे कमेंट करने वाले गलत है? वो आपके खापों पे बात करते हैं। आपके व्लॉग में खापों के अलावा कोई बात होती है? झूठ के अलावा नहीं। अगर लोगों ने सवाल किए तो आपके अब्बा जी भी आवाज़ार नजर आए और आपकी अम्मा जी भी ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आमना पीरनी पे और मोमना मीसनी और औरतों के रंगीले पे। लुक लुक तो गोद भराई पे भी दिखाई ओवर मेकअप करके, और मोमना मीसनी ने सासू माँ को बुशरा नसारी के साथ टक्कर करवाई और सासू माँ का तमाशा बनाया। आज तक लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर इतना लापाथोपी करने की क्या जरूरत थी। आंटी पे भी काफी तनकीद हुई और जो इन्होंने मरियम और हसन को खाना खिलाया, लोग अभी तक उस पर कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मोमना मीसनी और आशा पू ने ऐसा सलूक क्यों किया। आंटी जी को इसलिए इस चीज पे तनकीद नहीं की जा रही कि वो इन बच्चों के रहमो करम पे है, ये बच्चे जितना खर्चा देंगे वो ही पकाएंगी। पर जी सारा जोर मेकअप पे होता है, लुक पे होता है, और जो स्पॉन्सर चीजें आ जाती हैं उसी पे होता है। आपने देखा होगा ना, जब ये कैफे गए थे, स्पॉन्सर थी वो चीजें, पूरा एक व्लॉग बनाया था, सब आपको दिखाया था। पर ये सब देखते दुखते फिर मरियम की नंद ने जो पार्टी की, शहाना पार्टी थी, लोगों ने बहुत तारीफें की, पर मरियम की लुक को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हसन के ऊपर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हसन भी दूध का दूल्हा नहीं है, हसन भी सब कुछ जानता है, डॉलर को सल्यूट है, डॉलर को सलाम है। सिस्टर आप क्यों नहीं खुल के बात कर रही? आप क्यों नहीं ये हकीकत बयान कर रही? तो बहन भाइयों, यहाँ ये कहना है कि अभी मरियम की शादी नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि मरियम ने शायद खुला ही हसन की वजह से लिया। ये सारे मेरे चैनल पे कमेंट पड़े हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। पर मैं अभी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी तक हसन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हसन मरियम के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक कर रहा है। आने वाले वक्त पे हसन अपना ऊँट किस करवट बटाता है फिर उस पर भी बात होगी। मरियम की लुक को लेके लोगों ने कहा कक चेंज नहीं आया, अजीब सी उसकी शक्ल लग रही है, अजीब सी। भाई आपको अच्छी लगे ना लगे, हसन को अच्छी लग रही है तो हम भी उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनको ढेरों सारी दुआएं देते हैं कि अल्लाह उनकी खुशी से जिंदगी भर दे और वो सारी जिंदगी खुशियां और हंसते बसते रहें। बातें वक्त और वीडियो के हिसाब से होती हैं। अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। हाँ, जो दावत में नाइंसाफी हुई हसन के साथ उस पर हमने बात की। औरतों का रंगीला, आशा पू नीरा गु लुक 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 करती हुई जो हसन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, मरियम की बुराइयां कर रही थी, उस पर भी बात हुई। पर ये सारे सिनेरियो को देख के हमारे प्यारे भैया जी, हमारे फसादी उमैर साहब और आमना पीरनी ने अपने तवीज़ चलाए, क्योंकि आमना पीरनी शायद इसी इंतज़ार में थी कि मैके वाले पहले दावत कर लें, फिर लोगों का रिस्पॉन्स देख लें, क्या रिएक्शन आता है वो देख लें। अब आमना पीरनी ने अपनी तवीज़ धागा चलाना शुरू किया और आपने कल क्लिप भी देख लिया, स्टोरी लगाई, मरियम और हसन उसके घर पाए गए और आमना पीरनी ने उनकी दावत कर दी। यकीनन अब आशा पू नीरे गूं को नीचा दिखाने के लिए, मोमना को नीचा दिखाने के लिए आमना पीरनी बढ़ चढ़कर खाने बनाएगी। चले जी, किसी भी बहाने हसन की इज्जत तो होगी, हसन को ताज़ा और फ्रेश खाना तो खाने को मिलेगा और आमना पीरनी को डॉलर फसादी मैर को घर तमीर कराने का मौका मिलेगा।
अब आप भी इंतजार करें कि आमना पीरनी का कब व्लॉग आता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, फिर उस पर भी करेंगे रिव्यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।